जय हिंद दोस्तों, मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा, जो एक अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। हम हेडिंग लिखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या बताया? वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं। चलिए, एक प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर। अब आते हैं दूसरी संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इतना हुआ। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या होल नंबर हो गया। अब आते हैं तीसरी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इसमें हम अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इधर इनफाइनाइट तक जा सकता है ना? ये पूर्णांक संख्या हुई। जैसे -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट तक पूर्णांक संख्या हो गई। अब आता है चौथी संख्या, हम लिखे हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। क्या बोले? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जैसे अब 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं को लिखिए। जैसे 2 होता है 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। यानी इसको एक और याद करने का तरीका है। इससे मान लीजिए हम जान जाएंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 हो गया। तो अब इसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे, 2 में 2 जोड़ते जाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे चलेगा, है ना? अब आते सम संख्या हो गया। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक। अब आते हैं पांचवी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15 डॉट 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 इन्फिनिट तक, है ना। विषम संख्या क्या हुई? वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसमें भी अब हम जानते हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या लेंगे? 1। अगर इसमें हम दो जोड़ते जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। सम और विषम दोनों में 2 जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? विषम संख्या। पूछ देगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। चलिए अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे और कौन सी संख्या होगी? मान लीजिए अगर 2 लेते हैं तो 1 या 2 से होगा, 3 लेंगे तो 1 3 से। अगर हम 4 लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो गया, 4 लेंगे, उसके बाद 6 ले सकते हैं, उसके बाद 8 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 4 है, 4 का 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या होगा? 4। 2 से अधिक ना है, 1 3 1 2 4। फिर ले लें, मान लीजिए 9 लेते हैं, 9 तो 1 गुणे 3, 1 3 3, इसका भी 3 होगा, मैंने 2 से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित न हो। एक बार और सुनिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 3 5 7 9 इसमें नहीं होगा, 11 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 23, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। और पूछ देगा, इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसी को कहते हैं ऋण संख्या। ऋण संख्या इसी को क्या कहते हैं? ऋण संख्या। ऋण संख्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभाज्य को तो सभी लोग जानते हैं, हमेशा पूछता है ऋण संख्या। ऋण संख्या इसी को भी प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। ऋण संख्या हमेशा पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऋण संख्या जिसे 2 3 5 7 जो एक या स्वयं से कटे, दूसरे संख्या से न कटे, उसे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं स्व अभाज्य संख्या। स्व अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जैसे 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसम 1 होता है। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसम 1 होता है उसे क्या कहते हैं? स्व अभाज्य संख्या। जैसे 3 7 2 संख्या है, इसका मौसम हमेशा करेंगे HCF तो क्या होगा? 1। अब आता है इसे 3 हो गया, फिर 5, उसके बाद 7, इसका भी अगर मौसम लेंगे HCF इसका भाग क्या हो जाएगा? 1, इसका भी क्या होगा? 1। और उसके बाद अगली संख्या लेते हैं 8 और
11, है ना। अब इसमें चेक करें, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ यानी मौसम, इसका मौसम, है ना। देखिए ये रहा मेरे वीडियो का संख्याओं का क्रम, है ना। प्राकृतिक संख्या बताया, नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। पूर्ण संख्याएं बताया, वे प्राकृतिक संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, जैसे 0, 1, 3, 4। पूर्णांक संख्या हमने बताया इंटीजर नंबर, वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर बताया, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। यानी सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, 2। उसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे तो आगे का क्रम आता जाएगा। उसे विषम संख्या लिखे ओड नंबर, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इस सबसे छोटी विषम संख्या का पूछेगा 1। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यानी जनरली भाषा में कह सकते हैं, वे संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट इनफिनिट तक। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इनफिनिट तक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य यानी ऋण संख्या और सबसे छोटी सम संख्या। पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमेशा। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जैसे 2 संख्याओं का ऐसा एक जिसका मस 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ये रहा आज का मेरा वीडियो। आगे क्वेश्चन के साथ मैं चलिए आपने देखा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के सभी कंसेप्टों को मैंने आपको बताया, जैसे सम, विषम, पूर्ण, पूर्णांक, कंपोजिट, प्राइम, ऋण सभी को बताया। अब चलते हैं एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं बताऊंगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोली, चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। प्रश्न देख लिया। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ इस ऐसे प्रश्न हमेशा हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक आते हैं। चलिए देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम मानेंगे संख्या, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। इससे बनी संख्या एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे, संख्या बराबर 10y प्लस x। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा,
10x+y हो गया। इतना पहले एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, दो अंकों की एक अंकों के योग की 4 गुनी है। तो संख्या क्या है, ये है। तो 10y + x = 4 गुनी है किसकी, x + y। इतना समझ में आया। अब देखिए 10y + x = 4x + 4y, इतना करेंगे। अब देखिए इसमें एक परिवार को एक साइड करेंगे और एक परिवार को दूसरे परिवार को दूसरे साइड। इसको देखिए x इधर है, हम y को इधर कर लें, चाहे x को इधर कर लें। 10y - 4y = कितना है, 4x - x। इसमें से घटाएंगे तो 6y = 3x। अब हम क्या करेंगे, 3x - 6y = 0। अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 3x - 2y = 0। अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेज दें 0 में, x - 2y = 0, समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न अनुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार ये बेसिक कंसेप्ट है, कभी आप जिंदगी में भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे अगर जिद हो जीतने का। देखिए दूसरे प्रश्न में कर रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या क्या हमने माना है, संख्या यहाँ माना है। तो 10y + x, इसमें कितना जोड़ रहा है, मान लो +9 कर रहा है पूरे में, बराबर। तो उसके अंक उलट जाते हैं, अंक का हो गए उलट जाएंगे, तो कितना होगा, 10x - y। अब देखें इधर को y भेजें तो 10y - y + x - 10x = -9। अब इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 9y - 9x = -9। अगर माइनस कॉमन लेते हैं 9 बचेगा, y - x = -9 प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, x - y = 9, 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना x - y = 1, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 हमने क्या माना है, x - 2y, x - 2y = 0। फिर यहाँ x - y = 1। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा, कितना हुआ। उसके बाद तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर प्लस माइनस y बराबर -1, तो y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना रखेंगे, x - 2
गुणे 1 इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या हमको ज्ञात करना था, तो संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 गुणे 1 प्लस 2, तो कितना 12, है ना। तो ये क्वेश्चन रहा, इतना सॉल्यूशन यही इसका बेस है। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, एक पूरी वीडियो नंबर सिस्टम का आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल स्ट्रगल लाइफ को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।